हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम भला नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज है दिन बुधवार और 3 तारीख है, आज 3 सितंबर। और बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। आज है पतिदेव जी का जन्मदिन। तो आप लोग उनको ढेर सारी शुभकामना दीजिएगा। पतिदेव जी की लंबी उम्र हो, भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। और ये दिन, ये साल हम हमेशा मनाते रहें। तो फ्रेंड्स, जन्मदिन है आज उनका 3 सितंबर को। तो नाश्ता बनाती हूँ, पूजा पाठ सब काम हो गया है घर का। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, और क्या करते हैं, जन्मदिन में उतना खास कुछ करते नहीं, बनाते नहीं कभी। तो देखते हैं रात को क्या करते हैं। और मीठा बनाऊँगी कुछ, तो वो भी शाम के समय बनेगा, क्योंकि रात को ही बनाते हैं हमारे यहाँ। तो चलिए अभी नाश्ता बना लेती हूँ, इनको नाश्ता दे देती हूँ, जाना है इनको विलेज ऑफिस। तो चलिए फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज पतिदेव जी का बर्थडे है। तो बहुत खुशी खुशी मैं सब काम कर रही हूँ। और रात को भी हमने खुशी से उनको सरप्राइज़ देने की कोशिश की, लेकिन ना, होता है किसी का मन नहीं होता है और हम लोग ज़बरदस्ती करते तो फिर वो ज़्यादा ही मतलब नाराज़ हो जाते हैं। तो रात को कुछ ऐसा हो गया कि सारा मूड ही ख़राब हो गया। तो मैं आगे बताऊंगी ब्लॉग में। अभी यहाँ पे नाश्ता हो रहा है हमारा, इनको नाश्ता दे रही हूँ। और ये अभी नाश्ते का इंतज़ार करें, मैं बोल रही नाश्ता कर लो। और बर्थडे का दिन है तो बहुत खुशी का होता है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी खूब लंबी उम्र हो और घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे। और इनके लिए बहुत ही मैं दुआ करती हूँ भगवान जी से। इनको ना बहुत ही मतलब वो होता है, अभी आपको पता चलेगा आगे, इस वजह से। आगे सामान है मंदिर का तेल उससे लाए, उन्हीं पैसों से लाए। छोटे से वाले को लाए, तो छोड़ देते, कोई बात नहीं। आधा किलो ला दिए। तो फ्रेंड्स, ये सामान ले आए हैं पतिदेव जी। अभी इसमें क्या क्या लाए हैं बाद में दिखाऊंगी। तो पतिदेव गए थे सामान लेने महीने का अभी। और अब तो श्राद्ध भी आने वाला है ना, तो ये मखाने लाए हैं। और इसमें क्या क्या लाए हैं अभी खोलूँगी तब दिखाऊंगी। वही जो हम महीने का ग्रोसरी सामान है, दाल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, वही होंगे इसमें। और जो जो ख़त्म हो जाता है फिर और ले आते हैं। बरसातों में कम ही लाते हैं ना। तो दाल वगैरह जो ख़त्म हो रही थी वही मंगाई है। ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो रहे थे, वो मंगाए हैं। और अभी निकालूंगी तब सामान दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी थोड़ी, तो चलिए फिर अभी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसको खाली कर लेती हूँ मैं। ये दाल वगैरह डब्बे में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये सामान है हमारा। इसमें चीनी है, ये इकट्ठा ले आते हैं चीनी। 5 किलो है, कितनी है पता नहीं। टाटा नमक है। ये ड्राई फ्रूट्स लाए हैं, बादाम, काजू, ये किशमिश है। इसमें उड़द की दाल, तो ये सामान है। ये है राजमा, ये है काबली चने, चना और उड़द की दाल है। चना है, अरहर है, अरहर है और चने की दाल। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि अब श्राद्ध आने वाले हैं, तो मसूर की दाल वगैरह हम लोग नहीं खाते। लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो मसूर की दाल भी नहीं खाएंगे। तो इस वजह से वो नहीं मंगाई मैंने। अभी
राजमा, छोले और ये चना दाल, उड़द दाल ये वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना, अरहर की दाल, तो वो खाएंगे। तुअर की दाल बोलते हैं जिसको, इसको खाते हैं हम लोग। तो चीनी तो मैं अभी यहाँ रख देती हूँ, डब्बे में डालूँगी इसको। इसमें काजू बादाम रखती हूँ मैं, इनको धो लूँगी, उसके बाद यूज करूँगी। वे धोए हैं तो इनमें रख लूँगी अभी, इनको ना इनके डब्बों में रख दूँगी धो के उसके बाद। तो फ्रेंड्स, हम लेडीज़ को ना हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अभी बरसातों के दिन हैं, ठंडियों के दिन हैं, गर्मियों के दिन हैं, हर चीज़ देख परख के ही करना पड़ता है। और अभी ना बरसातों के दिन है तो उतना ही हिसाब से मैं सामान मंगाती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है। वैसे ना सबका अलग अलग होता है, सभी अपने तरीके से काम करते हैं। जिसका जैसे गांव में है या दूर है मार्केट, तो वो अपने हिसाब से मंगा लेते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे तो नज़दीकी मार्केट है और सुविधा भी है, तो मैं कम कम ही मंगाती हूँ, और जब ख़त्म हो जाता है ना फिर मंगा लेते हैं। अभी बरसातों के दिन ऐसा है ना, जैसे दाल वगैरह को सुखाते रहो धूप में तो ख़राब नहीं होती हैं, आप लोग सालों साल भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इस टाइम में तो धूप ही नहीं आ रही है, बारिश आ रही है, तो फिर क्या करना है। तो इस हिसाब से मेरा तो फ्रेंड्स, मैं अपने हिसाब से ही मंगाती हूँ जितना हम लोगों को इनफ है। तो अभी जैसे श्राद्ध आ रहे हैं तो ना फिर मैं और ऐसे मसूर की दाल वगैरह ये नहीं मंगाऊंगी, जो हम लोग खाते हैं वही मंगाऊंगी। और प्याज वगैरह लहसुन भी हमारे यहाँ भी बंद हो जाएगा अब 16 दिन तक। कुछ ऐसे दिन महीने होते हैं ना जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, प्याज नहीं खाते हम लोग। तो फ्रेंड्स, कुछ महीनों में हम लोग जैसे लहसुन प्याज नहीं खाते। अभी श्राद्धों के टाइम है, नवरात्रि के टाइम है ना, तो फिर काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, तो मैं प्याज वगैरह भी नहीं मंगाऊंगी। अब जो भी है उसको ही हम अभी फिनिश करेंगे। वैसे तो जैसे खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं या ऐसे महीने होते हैं कि हमें नहीं खाना चाहिए, वर्जित करना चाहिए लहसुन प्याज वगैरह। नवरात्रियों में, श्राद्धों में, है ना। और ये माघ का महीना आता है, उसमें भी मैं नहीं खाते, हम लोग नहीं खाने देते। तो इस वजह से अभी दाल वगैरह का भी ध्यान रख के इस तरह से मैंने मंगाया है। और जो नहीं खानी है मसूर की दाल वगैरह, वो मैंने नहीं मंगाई है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे इनको डब्बों में डाल दिया है, धुले हुए डब्बे हैं ये सब, धो के ही मैं डाल दी हूँ। जितना हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे ना, उतने हमारे ज़्यादा टाइम तक दालें चलेंगी। तो साफ़ धुले हुए बर्तन में ही दालें वगैरह डालनी चाहिए, कीड़े वगैरह नहीं लगते इससे। अगर जो है उसी में हम डालेंगे ना, फिर कीड़े लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं धो लूँगी इनको। तो ये धो दिए बर्तन, सूखने के बाद इनमें रखूँगी मैं। तो ये चीनी का डब्बा भी, ये सब भी मैंने धो के अच्छे से सुखा के ही इसमें ना स्टोर करके रख दिया है। और इनको हम स्टोर करके रख देंगे, चीनी वगैरह को भी। बार बार मंगाने से एक बार मंगा लेते हैं इकट्ठा। तो फ्रेंड्स, उनका बर्थडे है तो मीठा बनाऊंगी मैं। हसीद को याली सिमी पसंद है तो यही बनाऊंगी। और यहाँ पे ये दाल पीस दी है उड़द की, शुभ मानी जाती है, तो बड़े बनाऊंगी, पूरी और मीठा। तो यहाँ पे घी लाए थे पतिदेव जी कल,
घी में बनाऊंगी ना, इसके में टेस्टी होती है। थोड़ा घी से ना टेस्ट आ जाता है। और ये दूध है, यहाँ पे दूध रख दिया गरम करने के लिए। क्या लाया? समोसे? कहाँ गया? यहाँ पे समोसे लाए हैं, मतलब फ्रिज में रख दे इसको ठंडे को। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बड़ी बना रही हूँ। रख दे फ्रिज के। कहाँ गया लेने समोसे तो? है मोमो क्यों नहीं लाया फिर? समोसे क्यों नहीं लाया ना मोमो? तो फ्रेंड्स पतिदेव के आज बर्थडे है पतिदेव जी का। वो तो मना करते बनाने के लिए ना, क्योंकि वो बर्थडे नहीं मनाते कभी भी। क्योंकि उनका बर्थडे जैसे आप लोग को मैंने बताया है पहले भी कि उनकी मेरी सासू माँ थी जो, जब वो छोटे थे 11 साल के तभी गुजर गई थी। तो इस वजह से ना वो बर्थडे नहीं मनाते। वही होता है ना, एक माँ होती तो बस सब खुशी से अच्छे से मनाते हैं। लेकिन बचपन में उनकी मम्मी नहीं रही तो उनको बचपना उनका ऐसे ही गया है। तो ना फिर पिताजी थे, वो भी उनके ऊपर भी जिम्मेदारी, 5 भाई लोग थे। फिर वो टीचर थे उस टाइम, फिर पढ़ाई का सब चीज़ का उस टाइम में होता भी नहीं था इतना बर्थडे का। तो ये मना करते बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने सरप्राइज़ दे दिया देने के लिए अब मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। लेकिन अभी हम लोग हैं तो अब मैं सोचती हूँ थोड़ा सेलिब्रेट करें हम लोग, थोड़ा हल्का ही सही। तो घर में ही हम बच्चे और हम लोग करेंगे। तो मैंने सरप्राइज़ देने के लिए उनके लिए केक मंगा लिया है, और यहाँ पे समोसे ठंडा भी लिया है फिर। तो अभी आएंगे तो फिर केक काटेंगे। तो फ्रेंड्स ये बड़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ, इसे शुभ माना जाता है उड़द। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट उड़द की दाल के होते हैं यहाँ पे। तुम्हें नहीं है तो हमको तो है। नानी बोलते हैं जल्दी आओ। गुस्सा हो गया, वो बनाते नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पतिदेव जी गुस्सा हो रहे थे बहुत। जैसे तैसे उन्होंने केक काटा, बड़ी मुश्किल से मना के उन्हें केक कटवाया है। उन्हें पसंद नहीं है ये सब ऐसे केक काटना, ये करना। बोलते हैं ना बचपन बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, पसंद नहीं है, छिछोरापन लगता है मुझे बोलते हैं। लेकिन उन्हें रीज़न भी मैंने आपको बताया था पहले से, मम्मी होती तो बर्थडे बनाते तो खुशी होती है ना। लेकिन वो नहीं बनाते कभी भी। और हम लोग, मैं सोचती हूँ कि अब हम फैमिली है तो चलो खुशी मनाते हैं, सरप्राइज। और मूड ही ख़राब हो गया फ्रेंड्स, फिर इस वजह से कोई व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने गुस्से के मारे, ना ही फ़ोटो खींची, कुछ भी नहीं, बस केक कटिंग करी। तो फ्रेंड्स देखा आपने पतिदेव जी को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्सा हो रहे थे, बोले मैं बनाता नहीं हूँ बर्थडे। तो पिछली बार तो चलो तुमने करा था तो मैंने बना लिया था, लेकिन मैंने मना किया था पिछली बार की इस तरह से मत करना, मुझे पसंद नहीं है। फिर भी तुमने केक मंगा दिया करके मुझे गुस्सा हो रहे थे। लेकिन मेरा मन होता है तो मैंने उनके लिए सरप्राइज़ दिया, लेकिन उल्टा मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। तो फिर खाली मूड ख़राब हो गया। तो चलिए फिर क्या करें, अगली बार से पूरी और यही बना दूँगी जैसे उनको पसंद है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। गुड नाइट।